दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन सर। ठीक है दोस्तों, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना। आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना। इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। तुझे अपने ही आंखों पर यकीन नहीं होगा। रिजल्ट मेरी इस बार 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 देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जैसा कि जानते हैं हमारा क्लास चलता ही रहता है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतर से देख पा रहे होंगे और मैं आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूं और मैं बेहतर अपने स्तर से दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि, है ना। क्योंकि हम जीवाणु के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं और हमारा दूसरा चैप्टर ही चल रहा है, उसके अंतर्गत हम जीवाणु के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। वो कौन सा है? जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण, है ना। अब जीव जगत का वर्गीकरण है ना, इसके बारे में बताते हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर पढ़ रहे हैं मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत है, इसको हम मोनेरा किंगडम कहते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको हम बताएंगे बहुत अच्छा चीज, ये हमारा है मोनेरा किंगडम है। ठीक है। अब देखिए आपको ना चार पांच बात ऐसा है जो हम आपको इसमें याद करवाते हैं, वो हम इसके अंतर्गत हम जीवाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। और आपको ये दिख रहा होगा जीवाणु के बारे में कितना डिटेल पढ़ रहे हैं। और आज बताने वाले हैं जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि। आज का टॉपिक हमारा ये है, आज बताएंगे जीवाणु अभिरंजन की, है ना। आज टॉपिक है जीवाणु अभिरंजन की, जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि। ठीक है। जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि जो है इसके बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। तो ये जो है ना जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि क्या है ये, है ना। इसको स्टेनिंग विधि भी कहा जाता है। अच्छा एगो बात ना, इसको जानने से पहले ना हम तीन चार बात आपको बताते हैं। एक आपको याद रखना होगा, क्रिस्टल वायलेट को याद रखना होगा। क्या बोले? क्रिस्टल वायलेट को यहाँ पर याद रखना है, क्रिस्टल वायलेट को याद रखना है। ठीक है। क्रिस्टल वायलेट के बाद दूसरा है आयोडीन। क्रिस्टल वायलेट आयोडीन, है ना। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वह लिख सकते हैं के आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन, है ना, इसको कहते हैं के आई, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन कहते हैं। और एक जो है ना सेफ्रानीन, आपको याद रखना है ना। एक याद रखना है आपको सेफ्रानीन। अगर आप इतना याद रखते हैं ना तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है ना। देखो एक शब्द है जिसका नाम है अभिरंजन। क्या नाम है? अभिरंजन। अभिरंजन का मतलब होता है रांगना या उसको कलर कर देना। अब जीवाणु अभिरंजन की जो ग्राम विधि है ना, इसके अंतर्गत जो है वह जीवाणु को दो भागों में बांटा जाता है। यानी जीवाणु अभिरंजन को पहले तो ये बता, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था क्रिश्चियन ग्राम ने किया था, इसलिए इसका नाम है ग्राम विधि। इसका जो खोज है ना वह किया गया था 1884 ईस्वी में किया गया था, है ना। किसने किया था? इसको किया था क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। अब क्रिश्चियन ग्राम ने इसके बारे में खोजा था, वह था जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि। इसको स्टेनिंग विधि भी कहा जाता है ना। अब याद रखिएगा, इसके आधार पर जो है ना वह जीवाणु को दो भागों में बांटा जाता है ना। कितने भागों में? दो भागों में। एक जीवाणु आता है जिसको कहा जाता है जी पॉजिटिव। अच्छा एक है जिसका नाम है जी, ऐसे करिए ना, ग्राम पॉजिटिव इसको लिखिए। एक कहा जाता है इसको इसको कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव। एक हो जाता है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव जो है ना इसको कहा जाता है जी प्लस कहा जाता है ना। जब आपको जी प्लस मिलेगा इसका मतलब है ग्राम पॉजिटिव है। कैसा है? ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव है। दूसरा आता है, वो आता है ग्राम निगेटिव। दूसरा है ग्राम निगेटिव है। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम निगेटिव है, इसको कहा जाता है जी माइनस, ऐसे कहा जाता है ना। अब देखिए इसके आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, इसको जी प्लस जीवाणु कहते हैं। दूसरा होता है ग्राम निगेटिव जीवाणु, इसको जी नेगेटिव जीवाणु कहा जाता है ना। अब इसको क्या किया जाएगा? इसको एक सॉल्यूशन है जिसको के आई सॉल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले जो है ना जीवाणु को इसके में जो है ना इसमें क्या किया जाएगा, तो जीवाणु को जो है ना इसमें जो है जीवाणु को के आई सॉल्यूशन जो है ना, के आई सॉल्यूशन में डाला जाएगा। जीवाणु को के आई सॉल्यूशन, है ना। आपके दिमाग में एक वर्ड आता है, इसका नाम हुआ के आई सॉल्यूशन। अच्छा के आई सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अभी लिखे हैं क्रिस्टल वायलेट आयोडीन।
अब जीवाणु को क्या है सॉल्यूशन, मतलब क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन सॉल्यूशन में डाला जाता है, और आयोडीन सॉल्यूशन में डाला जाता है ना। आयोडीन सॉल्यूशन में इसको डाला जाता है। अब जब इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाला जाता है ना, तब एक बात याद रखिएगा, फिर उसको क्या किया जाता है, अल्कोहल से इसको धोया जाता है ना। अब एक बात बताइए, इतना करने के बाद ना, जानते हैं जैसे ही जीवाणु को जैसे मान लो जीवाणु का कोई समूह है, ठीक है, जब जीवाणु का समूह है तो उसको डाला जाएगा किसमें, के सॉल्यूशन में, मतलब क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन सॉल्यूशन में। जैसे ही इसको डाला जाता है, डालने के बाद क्या है, अल्कोहल से उसको अल्कोहल तब जाता है, हटाने के लिए अल्कोहल डाला जाता है। अच्छा, जैसे ही डाला जाता है के सॉल्यूशन को, तो इसका कलर बैगनी हो जाता है। इसका जो कलर है ना वह हो जाता है बैगनी, इसका कलर होता है बैगनी हो जाता है। लेकिन इसका कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है ना। अब एक बात बताइए, ये रंगहीन हो गया। अच्छा, फिर क्या किया जाए, इस जीवाणु को जो है ना, ये जीवाणु, इसको सेफ्रानीन में जब डाला जाता है, अब बताइए ये जो जीवाणु है इसको किस में डाला जाएगा, वह डाला जाएगा सेफ्रानीन में। जैसे ही इसके सेफ्रानीन में डाला जाएगा ना, इसका रंग वही सही रह जाएगा, कैसा रंग रहेगा, बैगनी रंग ही रह जाएगा। लेकिन इसका रंग लाल हो जाएगा, इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसका रंग ग्राम निगेटिव जो है उसका रंग लाल हो जाएगा, है ना। एक वो बात बताइए, मेरे पास मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर में क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर से हम पेंट कर देते हैं, ठीक है। मार्कर है जिसमें कलर के पेंट कर, मेरे पास मान लीजिए 2 मार्कर है, और 2 मार्कर इसको कलर से हम पेंट कर देते हैं। जैसे ही हम कलर से पेंट करते हैं, इसका मतलब है पेंट करने के बाद उसको जब अल्कोहल से हटाते हैं, अगर पेंट रह गया इसका मतलब है ग्राम पॉजिटिव है, और पेंट अगर हट गया तो वो ग्राम निगेटिव है। बस यही बात है ना, इसको याद रखना है। कितना आसान है, आप देखिए, कभी आपसे पूछा जाए जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि का खोज किसने किया, इसको किया था क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 ईस्वी में किया था, है ना। जीवाणु को इसके अलावा कितने भाग बांटा गया, 2 भागों में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में बांटा गया है। ग्राम पॉजिटिव को जब के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो फिर वो बैगनी कलर का हो जाता है, और जब के इसको डाला जाता है तो ये रंगहीन हो जाता है। फिर इस दोनों को जब सैफरानिन में डाला जाता है, तो सैफरानिन में डालने के बाद इसका जो कलर होता है ना, वह बैगनी ही रह जाता है, और इसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट का हम ये दे रहे हैं ब्रेक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं पूरा सही कर देता हूँ ताकि आपको पूरा जो है ना नाम आए, है ना। अब लगता है कि नाम आपको पूरा आ जाता होगा, तो सर नाम कट रहा था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप उतार ले, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कभी आपसे पूछेंगे क्वेश्चन तो फिर आप इसको बताइएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको पूरा डिटेल बताते हैं, है ना। कभी कभी क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैडम को कुछ कलर करवाना होता है, जैसे दिवाली का समय आता है, मैडम को बक्सा कलर करवाना होता है। अब मान लो बक्सा कलर करवाना है, बहुत सारे सामान है उसको कलर करवाना है। जब उसको कलर करते हैं उसका कलर वैसा ही रह जाता है, कहते भैया ये बहुत अच्छा कलर था, इसका मतलब है वो ग्राम पॉजिटिव वाला होगा। इसका कलर ही नहीं रहता, देखिए ना कैसा कलर लाइट ठक लिया है, कोई कलर ही नहीं है इसका, इसका मतलब है कि निगेटिव है वो। वही बात यहाँ पर है ना। जैसे ही जीवाणु को ना के सोल्यूशन में डालता है वो बैगनी रंग का हो जाता है, और इसका कोई रंग नहीं होता है ना। और फिर क्या है, इसको जब सैफराइन में डाला जाता है तो इसका बैगनी ही कलर हो जाता है, और ये हो जाता है रंगीन। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसलिए कभी कभी काम करना पड़ता है, समझे ना। इस सबको प्रैक्टिकली दिमाग में सेट रहता है, भाई बायोलॉजी वाले टीचर है क्या सोच सकते हैं, यही सब सोचेंगे ना, क्या काम करना पड़ता है। नहीं करेंगे काम तो आप लोग समझ ही रहे हैं, दुनिया बदल रहा है ना। नहीं काम करेंगे तो जान रहे हैं ना, नीला ड्राम सीमेंट की घटना, उसमें पैक भी हो सकते हैं। इसलिए मैडम जो कहे पूरा मन से काम कर देना है। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाते हैं, अब हम पढ़ते हैं जीवाणु में जनन के बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ना आज हम जनन से परिचय करवाएंगे कि ये जनन क्या होता है। ठीक है, अब जीवाणु में हम लोग जनन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जीवाणु में जब जनन की बात होगा ना, तो सबसे पहले हम जनन की बात समझते हैं, जनन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा जीवाणु में जनन। किसमें आएगा, जीवाणु में जनन आएगा। ठीक है, अब जीवाणु में जनन आएगा ना, एक बात आपको ध्यान में देना है,
सबसे पहले वो शब्द है इसका नाम है जनन, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये है, इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब बताइए, री का मतलब होता है फिर से, प्रोडक्शन का मतलब बनना, फिर से बनना ही रिप्रोडक्शन है। जनन क्या होता है? जनन एक ऐसी विधि है जिस विधि में कोई सजीव अपने से संतान को जन्म देता है, इस विधि को जनन कहते हैं। जनन की मुख्यतः दो विधि है। एक विधि होता है जिसका नाम है अलैंगिक जनन, एक विधि है इसका नाम है अलैंगिक जनन, ठीक है। एक विधि है इसका नाम है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन है ना, इसको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। और बी नंबर हो जाता है, वो आ जाता है लैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है वह है लैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसको आप देखिएगा, ये दो है, एक है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अच्छा, अलैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, यानी एक ही जनक मिलकर अपने से संतान को जन्म देता है। जब एक जनक मिलकर अपने से संतान को दे, उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। और जब दो जनक मिल जाए, नर और मादा, है ना, उसको कहते हैं लैंगिक। जैसे मनुष्य लैंगिक जनन से अपने बच्चे को जन्म देता है, उसके बाद जानवर, बहुत से एग्जाम्पल्स लैंगिक जनन का है। इसमें दो जनक भाग लेता है, कौन कौन भाग लेता है? नर भाग लेता है और मादा भाग लेता है ना। अब देखिए, नर भाग लेगा तो नर का नर युग्मक भाग लेगा, नर का नर युग्मक होता है शुक्राणु, नर का नर युग्मक होता है शुक्राणु, और मादा का मादा युग्मक होता है अंडाणु, अंडाणु होता है। अब क्या है, दोनों का निषेचन होगा, दोनों जुड़ेगा, इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, जिसको हम जायगोट कहते हैं। ये जो है ना, ये बनेगा जायगोट, जिसको हम कहते हैं युग्मनज बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये होता है एन, ये होता है एन, एन और एन मिलकर के क्या बनेगा? 2n बनेगा। अब इसके बाद एक भ्रूण का विकास होगा, एक बच्चे का जन्म होगा, एक जो है ना भ्रूण का विकास होगा। अब बताइए, इसमें दो जनक की सहायता है ना, इसलिए इसको कहते हैं लैंगिक जनन। इसमें कितना है? एक जनक है, और एक जनक है, इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। वो बात आप याद रखिएगा। अमीबा में होता है अलैंगिक जनन, इसमें जो है ना, सॉरी, जीवाणु जो है, जीवाणु में अलैंगिक जनन ही होता है, जीवाणु में अलैंगिक जनन होता है, जीवाणु में अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। और इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है, इसमें जो है वह लैंगिक जनन का अभाव होता है। इसमें लैंगिक जनन का मतलब, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। ये जानते हैं, लैंगिक जनन जैसी कुछ प्रक्रिया इसमें होता रहता है, लोग मानते हैं लैंगिक जनन नहीं होता है, इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए, अलैंगिक जनन की कितनी विधि है? तो अलैंगिक जनन की पहली है, जिसका नाम है विखंडन। पहला क्या है? वह होता है विखंडन, पहला होता है उसका नाम है विखंडन, ठीक है। इसको कहा जाता है फीजन कहा जाता है, ठीक है। दूसरी विधि है, उसका नाम है मुकुलन, दूसरा है उसका नाम है मुकुलन, इसको कहा जाता है बडिंग, ठीक है, इसको कहा जाता है बडिंग कहा जाता है। तीसरा विधि है, उसका नाम है बीजाणु जनन, तीसरा विधि है, उसका नाम है बीजाणु जनन, ठीक है। बीजाणु जनन है, इसको कहा जाता है स्पोरुलेशन कहा जाता है, या स्पोरुलेशन कहिए या स्पोर फॉर्मेशन कहिए। चौथा आता है, उसका नाम है पुनर्उद्भवन आता है, चौथा उसका नाम है पुनर्उद्भवन, ठीक है। इसको कहा जाता है रीजनरेशन कहा जाता है, ये जो है ना, इसको कहा जाता है रीजनरेशन कहा जाता है। और पांचवा है, उसका नाम होता है खंडन, खंडन होता है, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ये होता है फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। और लास्ट वाला है, उसका नाम है कायिक जनन, है ना, या वर्दी जनन इसको कहते हैं। ये कायिक जनन है, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ये जो है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखिएगा, इस तरह से जो है ना हमारा ये लैंगिक जनन में इतना आपको ध्यान देना है, और आपको ये 12 तक काम आएगा, ठीक है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान देना है, जीवाणु में कैसा जनन? अलैंगिक जनन होता है। जीवाणु में कौन सा जन अभाव होता है? तो लैंगिक जनन का अभाव होता है, इसमें लैंगिक नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन जैसी कुछ प्रक्रियाएं होती है, ठीक है।
तो आप इसको ना याद रख लीजिएगा बढ़िया से। कहाँ याद रखना है? नजर के सामने और जिगर के पास। इसको याद करके रखना है, ध्यान देना है, क्योंकि इसी से बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जनरल में इतना हेल्प देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आज जो है ना मदर्स डे है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ मदर्स डे को। और सभी लोग जो है, सभी बच्चे, सभी लोग अपनी माँ से प्रेम करिए, क्योंकि उसके बिना जिंदगी अधूरा है। आप जो है ना, आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम आपका कुछ दिन के बाद छूट सकता है, लेकिन वो आपको बिना देखे प्रेम किए है ना, बिना देखे आपको 9 मंथ तक ही प्रेम किए है ना। उस प्रेम को कभी अधूरा ना होने दीजिए, है ना। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और मातृ दिवस जो है ना, वो ऐसा प्रण कीजिए कि माँ को कभी कष्ट ना हो। आप ऐसी कुछ काम ना करिए जिससे आप उसको तकलीफ हो उसको। ठीक है दोस्तों, तो माँ ने जो आपके लिए सपना देखा है उस सपना को पूरा करना है ना। मैं इसी बात को बोलना चाहता हूँ। और मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। लगे रहिए, जम देना है, और अच्छा सा अपने चैनल पर, इसका नाम है बायोलॉजी किंगडम। ठीक है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो लाइक करना है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।